हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम इक्वालिटी के ऊपर एमसीक्यू डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका इंपॉर्टेंस जो है यूजीसी नेट एग्जाम पॉलिटिकल साइंस, पीजीटी सिविक्स और पीजीटी पॉलिटिकल साइंस एग्जाम और इसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर्स के जो एग्जाम होते हैं उसमें इसका इंपॉर्टेंस होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 55 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिलासफर सेड नेचर हैड मेड मैन इक्वल। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट किसका है? पहला ऑप्शन है प्लेटो, सेकंड ऑप्शन हॉब्स, थर्ड ऑप्शन अरिस्टोटल और फोर्थ ऑप्शन है मैकियावेली। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट जो है कि नेचर हैड मेड मैन इक्वल, ये स्टेटमेंट किसके द्वारा किया गया? ये स्टेटमेंट हॉब्स का है। ओके, ये हॉब्स का स्टेटमेंट है, नेचर ने मैन को इक्वल मतलब बनाया है। क्वेश्चन नंबर 56 पे आते हैं। मैन आर बोर्न एंड ऑलवेज कंटिन्यू फ्री एंड इक्वल इन रिस्पेक्ट ऑफ द राइट्स। ओके, वाज रिकॉग्नाइज्ड बाई। मैन इक्वली बोर्न होता है, ऑलवेज कंटिन्यू फ्री मतलब हमेशा फ्री रहता है, एंड इक्वल इन रिस्पेक्ट ऑफ राइट, और अधिकारों के क्रम में या फिर अधिकारों के रिस्पेक्ट में वो हमेशा बराबर रहता है या फिर हमेशा समान रहता है। तो ये स्टेटमेंट किसका है? 50 मतलब कहाँ से लिया गया यार? ठीक है, 56 का जो सही आंसर क्या है वो सी है। ठीक है, डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन। ओके, ये स्टेटमेंट जो है किस फिर डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन से लिया गया। ये स्टेटमेंट आप याद भी कर सकते हो। स्टेटमेंट क्या है? मैन आर बोर्न एंड ऑलवेज कंटिन्यू फ्री एंड इक्वल इन रिस्पेक्ट ऑफ राइट्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 57 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स वाज ए प्रोटेस्ट अगेंस्ट प्रिवेलिंग इन इक्वालिटीज। ठीक है, तो कौन सा इसमें से इवेंट था जो कि उस समय में जो वाइड स्प्रेड इक्वालिटीज थी उसके प्रोटेस्ट में वो इवेंट हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 57। तो क्वेश्चन नंबर 57 का जो सही आंसर क्या है? पहले ऑप्शन देख लेते हैं। फ्रेंच रिवॉल्यूशन, ग्लोरियस रिवॉल्यूशन, अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस या फिर ऑल ऑफ द एबव। और एक और ऑप्शन है ऑप्शन ई, बी एंड सी ओनली। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 57 का जो सही आंसर है वो डी है। ठीक है, ऑल ऑफ द एबव। फ्रेंच रिवॉल्यूशन भी जो है कि इनइक्वालिटी के अगेंस्ट में हुआ था। ओके, फ्रेंच रिवॉल्यूशन भी इनइक्वालिटी के अगेंस्ट में हुआ था, ग्लोरियस रिवॉल्यूशन भी इनइक्वालिटी के अगेंस्ट में था, और अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस भी इनइक्वालिटी के अगेंस्ट में था। ओके, क्वेश्चन नंबर 58 पे आते हैं। वी होल्ड दिस ट्रूथ टू बी सेल्फ एविडेंट दैट ऑल मैन आर क्रिएटेड इक्वल वाज स्टेटेड इन। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट बेसिकली एक दे दिया गया है कि वी होल्ड दिस ट्रूथ टू बी सेल्फ एविडेंट दैट ऑल मैन आर क्रिएटेड इक्वल। ये स्टेटमेंट कहाँ मेंशन्ड है? ओके, क्वेश्चन ऑफ 58। तो ऑप्शंस क्या क्या है इसके? अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, कोवेनेंट ऑफ द लीग ऑफ नेशंस, डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन इशूड बाय द नेशनल असेंबली ऑफ फ्रेंच इन 1789 या फिर चार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 58 का जो सही आंसर क्या है? 58 का जो सही आंसर है वो ए है। ओके, अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, इसको आपको रटना पड़ेगा कि मतलब यहीं से स्टेटमेंट लिया गया है। वी होल्ड दिस ट्रूथ टू बी सेल्फ एविडेंट दैट ऑल मैन आर क्रिएटेड इक्वल। ये अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस है, वहाँ से ये जो लाइन है वहाँ से ली गई है। ओके, क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 पे, इक्वालिटी मीन्स, इक्वालिटी का मतलब क्या है? ऑल मैन्स आर इक्वल एंड शुड बी इंटाइटल्ड टू आइडेंटिटी ऑफ ट्रीटमेंट एंड इनकम। ओके, ऑप्शन 2 है इक्वालिटी बिफोर लॉ। ऑप्शन 3 है देयर शुड बी नो सेपरेट प्रिविलेजेस फॉर एनीवन। और ऑप्शन 4 है ऑल मैन आर इक्वल इन ऑल फैकल्टीज ऑफ बॉडी एंड माइंड। तो इसमें इक्वालिटी का मीनिंग सारा है। ठीक है, प्रैक्टिकल टर्म में आप सोचो तो सारा ही इक्वालिटी का ही मीनिंग है। ठीक है, तो इसमें जो सही आंसर होगा 59 का, ओके हाँ देखने से तो सारा सही लगेगा, लेकिन इसका इसमें जो 59 का और इसके बाद से ऑप्शंस बने होंगे 59 ये है। ठीक है, 59 में देखो ऑप्शन ए है कि वन ओनली, तो ये तो नहीं होगा। ऑप्शन 2 है वन एंड टू ओनली, ऑप्शन सी है 1 2 एंड 3, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। एक बार फिर से स्टेटमेंट को देखते हैं। ऑप्शन 4 क्या कर रहा है? ऑल मैन आर इक्वल इन ऑल फैकल्टीज ऑफ बॉडी एंड माइंड। ये बिल्कुल नहीं है। ठीक है, ये इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी के अगेंस्ट में भी जा रहा है। ठीक है, ऑप्शन 4 तो नहीं होगा। बाकी जो भी है ना वो इक्वालिटी के मीनिंग को दिखाते हैं कि ऑल मैन आर इक्वल, ये भी इक्वालिटी को दिखाता है। इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये भी इक्वालिटी की बात करता है। और देयर शुड बी नो सेपरेट प्रिविलेजेस फॉर एनीवन। ठीक है, तो लैक ऑफ प्रिविलेजेस भी इक्वालिटी को जस्टिफाई करता है। लेकिन जो फोर्थ ऑप्शन है ये इक्वालिटी को जस्टिफाई नहीं करता है कि ऑल मैन आर इक्वल इन ऑल फैकल्टीज ऑफ बॉडी एंड माइंड। ठीक है, इसी को यही नहीं है, इसीलिए इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की बात की जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो इसका सही आंसर जो होगा 59 का वो सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 60 पे। हु अमंग द फॉलोइंग सेड अनडाउटेबली इट, यानी कि इक्वालिटी मीन्स दैट नो मैन शैल बी सो प्लेस्ड इन सोसाइटी दैट ही कैन ओवर रीच हिज नेबर टू द एक्सटेंट विच constitute a denial of the later citizenship. It means that my realization of my best self
मस्ट इन्वॉल्व एज इट्स लॉजिकल रिजल्ट द रियलाइजेशन ऑफ द अदर्स ऑफ देयर बेस्ट सेल्फ। ठीक है, तो ये काफ़ी बड़ा स्टेटमेंट है और ये इक्वलिटी की बात की गई है। और साथ ही साथ ये भी बोल रहा है इस स्टेटमेंट में कि मेरा जो राइट्स का यूज है वो किसी और के राइट्स के लिए हिंड्रेंस नहीं होना चाहिए। ठीक है, माई रियलाइजेशन ऑफ माई बेस्ट सेल्फ मस्ट इन्वॉल्व एज इट्स लॉजिकल रिजल्ट द रियलाइजेशन ऑफ अदर्स फॉर इट्स बेस्ट सेल्फ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 60 का जो सही आंसर है, ये स्टेटमेंट किसका है? तो ये स्टेटमेंट लास्की का है। ठीक है, लास्की का है। ओके, ये पॉजिटिव लिबर्टी के भी इन्होंने प्रोपाउंडर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 61 पे आते हैं। हु स्टेटेड इक्वालिटी इम्प्लाइज इक्वालिटी ऑफ एस्टिमेशंस, दैट इज ऑल ह्यूमन्स बींग्स आर इक्वल इन देयर अल्टीमेट वैल्यू। ठीक है, ऑल ह्यूमन्स बींग आर इक्वल इन देयर अल्टीमेट वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 61। ठीक है, 61 का जो सही आंसर ये किसका है? ये ब्राइसी का है। ओके, ये ब्राइसी ने स्टेटमेंट बोला है कि इक्वालिटी इम्प्लाइज इक्वालिटी ऑफ एस्टिमेशन। ओके, क्वेश्चन नंबर 62 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर इसेंशियल एस्पेक्ट्स ऑफ इक्वालिटी। ओके, क्वेश्चन नंबर 62, तो ऑप्शन क्या है? अब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेज। ये जो पहले हमने क्वेश्चन किया उसी का ये ऑप्शन रिपीट हो रहा है। ऑप्शन बी है प्रेजेंस ऑफ अपॉर्चुनिटीज इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज, ये जो ऑप्शन 4 था उसमें पिछले वाले क्वेश्चन में। ऑप्शन सी है अब्सेंस ऑफ लीगल डिस्क्रिमिनेशन। ओके, लीगल डिस्क्रिमिनेशन का अब्सेंस हो, तो ये तीनों ही स्टेटमेंट जो है कि इक्वलिटी को जस्टिफाई करते हैं, तो इसलिए इक्वलिटी के एस्पेक्ट्स में ये तीनों आएंगे। तो इसका सही आंसर क्या होगा? डी। 62 का सही आंसर क्या होगा? डी। ओके, अब आते हैं 63 पे। इन द 18th सेंचुरी द डिमांड फॉर इक्वलिटी वॉज एविडेंट इन 3 ग्रेट रिवोल्यूशंस। ओके, तो रिवोल्यूशन इन ब्रिटेन फ्रॉम 1640 to 1688, in United States 1776 to 1791, इन फ्रांस इन 1789। तो ये 18th सेंचुरी के कुछ जो इवेंट्स दिए हुए हैं उसमें इक्वालिटी का कहाँ कहाँ जिक्र है, इसके बारे में क्वेश्चन है। ठीक है, लेकिन इस और ऑप्शन भी क्या कर रहा है? पॉलिटिकल फिलासफर लाइक लॉक, वोल्टेयर, रूसो एंड जेफरसन लेड एम्फेसिस ऑन द इंडिविजुअल राइट्स टू इक्वालिटी। देयर वाज डिमांड फॉर सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एज वेल लीगल इक्वालिटी। ठीक है, तो ऐसा नहीं था। ऑप्शन सी जो है कि गलत है। ठीक है, ऑप्शन सी जो है गलत है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? 63 का ये डी है। ओके, ए एंड बी ओनली, ये ऑप्शन सही है और बी ऑप्शन भी सही है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? डी। ऑप्शन सी जो है कि गलत है। द 18th सेंचुरी फिलासफर लेड इम्फेसिस ऑन, 18th सेंचुरी के फिलासफर ने किस बात पे ज़्यादा इम्फेसिस दिया? ओके, 64 क्वेश्चन जो है तो पढ़ते हैं कि इक्वलिटी ऑफ बर्थ पे, ठीक है, इक्वलिटी बाय बर्थ पे, इक्वलिटी बिफोर लॉ पे, या फिर इक्वलिटी बाय बर्थ एंड डिमांडेड इक्वलिटी बिफोर लॉ, ये सही है। ठीक है, तो 19th सेंचुरी के जो 18th सेंचुरी के जो फिलासफर हुए थे उन्होंने इस बात पे ज़्यादा जोर दिया। ठीक है, इक्वलिटी बाय बर्थ होना चाहिए एंड डिमांडेड इक्वलिटी बिफोर लॉ। ओके, ये ज़्यादा स्टेटमेंट सही है। तो 65 पे अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन द 18th सेंचुरी द डिमांड वाज, ठीक है, 18th सेंचुरी में किस बात पे किस टाइप की इक्वलिटी की ज़्यादा डिमांड थी? तो ऑप्शन ए है पॉलिटिकल इक्वलिटी। ओके, ऑप्शन ए है पॉलिटिकल इक्वलिटी, ऑप्शन बी है सोशल इक्वलिटी, ऑप्शन सी है इकोनॉमिक इक्वलिटी, ऑप्शन डी देखते हैं क्या है। ऑप्शन डी है सोशल इक्वलिटी, सोशल इकोनॉमिक इक्वलिटी एज वेल एम्फेसिस ऑन द पॉलिटिकल इक्वलिटी आल्सो गिव एग्जांपल इन ब्रिटेन मूवमेंट टू ब्रॉडर फ्रेंचाइजी वेयर लॉन्च्ड। ओके, तो ये ज़्यादा स्टेटमेंट सही लग रहा है, अप्रोप्रिएट लग रहा है, तो यही स्टेटमेंट सही है। तो 65 का जो सही आंसर होगा वो डी होगा। अब आते हैं 66 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इन 20th सेंचुरी। ठीक है, 20th सेंचुरी के रिस्पेक्ट में कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो द डिमांड्स फॉर ऑल काइंड्स ऑफ इक्वलिटी हैव बीन अचीव। ऑल काइंड्स ऑफ इक्वलिटी ऐसा नहीं है, 20th सेंचुरी में ऑल काइंड ऑफ इक्वलिटी अचीव नहीं किया गया था। देयर हैज़ बीन न्यू बैटल क्राई ऑफ इक्वलिटी अमंग नेशन एंड इक्वलिटी ऑफ सेक्सेस। ओके, सी ऑप्शन है देयर हैज़ बीन एम्फेसिस ओनली ऑन लीगल इक्वलिटी, ये भी ऑप्शन गलत है, ओनली ऑन लीगल इक्वलिटी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 66 का बी होगा। ठीक है, 66 का सही आंसर क्या होगा? बी होगा। 67 पे आते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग सेड देयर कैन बी नो आइडेंटिटी ऑफ ट्रीटमेंट एंड आइडेंटिटी ऑफ रिवार्ड सो लॉन्ग एज मैन डिफर इन देयर रिस्पेक्ट एंड कैपेबिलिटीज। ओके, इन कैपेसिटीज। ठीक है, तो कोई आइडेंटिटी ऑफ ट्रीटमेंट नहीं हो सकता है और कोई आइडेंटिटी ऑफ रिवार्ड भी नहीं हो सकता है जब तक कि जो ह्यूमन बीइंग है वो अपने कैपेसिटी में डिफर करता है। तो ये स्टेटमेंट किसका है? 67 का जो ये स्टेटमेंट है सी है। ठीक है, लास्की ने ये स्टेटमेंट बोला है। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज कंट्रेरी टू कंसेप्ट ऑफ इक्वालिटी। ठीक है, कंसेप्ट ऑफ इक्वालिटी के अपोजिट में कौन सा स्टेटमेंट है? 68 क्वेश्चन पे आते हैं। इक्वालिटी मीन्स दैट स्पेशल प्रिविलेज ऑफ ऑल काइंड्स शुड बी एबोलिश्ड। ठीक है, ऑल काइंड्स ऑफ प्रिविलेज शुड बी एबोलिश्ड, तो ये अपोजिट में तो लग रहा है, फिर भी चारों स्टेटमेंट पढ़ते हैं। नो वन शुड सफर फ्रॉम सोशल पॉलिटिकल डिसेबिलिटीज ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ, wealth, caste, creed, color. Everyone should be entitled to the enjoyment of the same social and political privilege. The aristocratic should be granted special social and political privilege. तो ठीक है, ऑप्शन डी जो है कि गलत है।
ठीक है, ये इक्वलिटी के अगेंस्ट में है। ओके, इक्वलिटी के अगेंस्ट में क्या है, डी है। बाकी ये इक्वलिटी के ऑलमोस्ट इक्वलिटी के ऑलमोस्ट करीब आते हैं जो तीनों स्टेटमेंट बाकी हैं, लेकिन डी है एकदम ये अपोजिट में है। ठीक है, 69 पे आते हैं। पिक आउट द स्टेटमेंट फ्रॉम बिलो विच इज इनकन्सिस्टेंट विद सिविल इक्वलिटी। ठीक है, अगेन ये क्वेश्चन है कि इनकन्सिस्टेंट का मतलब होता है कि वही अपोजिट सिविल इक्वलिटी में जो एस्पेक्ट्स आते हैं उसके अपोजिट में कौन सा स्टेटमेंट है। आर आल नॉट इक्वल बिफोर लॉ। ठीक है, आल शुड बी इक्वल बिफोर लॉ, तो ये बी ऑप्शन तो नहीं होगा, ये अपोजिट में नहीं, ये फेवर में है। ठीक है, लॉ शुड मेक नो डिस्क्रिमिनेशन अमंग द पीपुल ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, कलर, क्रीड, सेक्स, ये भी नहीं होगा, ये भी फेवर में है। सिविल इक्वलिटी कंसिस्ट इन द एंजॉयमेंट बाई ऑल सिटीजन एंड द सेम सिविल राइट्स एंड लिबर्टी, ये भी फेवर में। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ए, ये इनकन्सिस्टेंट विद द सिविल लिबर्टीज है, सिविल इक्वलिटी है। ओके, क्वेश्चन नंबर 70 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट कंसिस्टेंट विद पॉलिटिकल इक्वलिटी। ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट पॉलिटिकल इक्वलिटी के इनकन्सिस्टेंट में है। ठीक है, कंसिस्टेंट में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 70 में पढ़ते हैं। पॉलिटिकल इक्वलिटी मीन्स दैट ऑल सिटीजन्स हैव सेम पॉलिटिकल राइट्स, ऑल सिटीजन्स शुड हैव राइट्स टू वोट, right to contest the election, right to hold office, right to petition. All citizens may not be granted equal political rights. ठीक है, इनकन्सिस्टेंट पूछ रहा है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो सी ही होना चाहिए। वैसे डी ऑप्शन पढ़ लेते हैं। डी ऑप्शन है कि ऑल द सिटीजन शुड हैव एन इक्वल वॉइस इन देयर अफेयर्स ऑफ द गवर्नमेंट, ये भी फेवर में। ठीक है, पॉलिटिकल इक्वलिटी के ये फेवर में, लेकिन जो सी ऑप्शन है पॉलिटिकल इक्वलिटी के अगेंस्ट में। ओके, तो ये इसका सही आंसर ये होगा। और इनकन्सिस्टेंट पूछ रहा है, ठीक है, नॉट कंसिस्टेंट पूछ रहा है। तो ऑल सिटीजन मे नॉट ग्रांटेड इक्वल पॉलिटिक्स ऑफ राइट। ठीक है, मे नॉट ग्रांटेड लिखा है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, सी होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 72 पे। दे आर रेडिकली अनलाइक इन द स्ट्रेंथ एंड फिजिकल प्रोसेस। ठीक है, इन मेंटल एबिलिटी एंड क्रिएटिव क्वालिटी, इन बोथ कैपेसिटी एंड विलिंगनेस टू सर्व द कम्युनिटी एंड परहैप्स मोस्ट रेडिकली ऑफ ऑल इन द पावर इमेजिनेशन पार्टी स्टेटेड बाय। ठीक है, बेसिकली ये दो सेक्शन की बात कर रहे हैं, कैसे दो सेक्शन जो दो क्लास है सोसाइटी का वो डिफरेंट हो सकता है वेरियस पैरामीटर पे। ठीक है, विलिंगनेस टू सर्व द कम्युनिटी, ओके, एंड पावर इमेजिनेशन पे, क्रिएटिव इक्वालिटी, तीन सब चीज़ों की बात की जा रही है। तो ये स्टेटमेंट किसका है, 72 का जो सही आंसर है ये GDH कॉल होगा। ठीक है, ये स्टेटमेंट जो है GDH कॉल का है। क्वेश्चन नंबर 73 पे आते हैं। पिक आउट द फॉल्स स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। ठीक है, कौन सा इसमें से स्टेटमेंट जो है गलत है। 73, द एम ऑफ द नेचुरल इक्वालिटी इज टू फ्री सोसाइटी फ्रॉम आर्टिफिशियल इनइक्वालिटीज विच आर मैन मेड। द एम ऑफ द नेचुरल इक्वालिटी इज टू फ्री सोसाइटी फ्रॉम आर्टिफिशियल इनइक्वालिटीज विच आर मैन मेड। तो ये तो स्टेटमेंट सही है और इसमें फॉल्स पूछ रहा है। ठीक है, इसमें फॉल्स पूछ रहा है। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं। द लॉ शुड नॉट रिकॉग्नाइज एनी नेचुरल इनइक्वालिटीज फॉर क्रिएटिंग इनइक्वालिटीज इन राइट्स। ठीक है, लॉ शुड नॉट रिकॉग्नाइज एनी नेचुरल इक्वालिटीज फॉर क्रिएटिंग इनइक्वालिटीज इन राइट, ये भी स्टेटमेंट सही है। किसी भी नेचुरल इनइक्वालिटी को बेसिस नहीं बनाना चाहिए यदि आप इनइक्वालिटी ऑफ राइट्स को एक्नॉलेज करते हैं। तो लॉ शुड ट्रीट ऑल मैन लाइक, ये भी स्टेटमेंट सही है। ठीक है, ऑप्शन डी आते हैं। लॉ शुड रिकॉग्नाइज नेचुरल इनइक्वालिटीज अमंग मैन एंड शुड ट्रीट देम इक्वली, ये स्टेटमेंट जो है कि गलत है। ठीक है, ये स्टेटमेंट गलत है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि फॉल्स स्टेटमेंट पूछा था। ओके, फिर से एक बार स्टेटमेंट आप देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन पे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 74 पे। व्हाट डज इकोनॉमिक इक्वालिटी मीन्स। ठीक है, इकोनॉमिक इक्वालिटी का मीनिंग क्या है। तो ऑप्शन ए पढ़ते हैं। ऑप्शन ए है दैट द होल ऑफ द वेल्थ ऑफ द वर्ल्ड शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग ऑल पर्सनस। तो ये तो गलत है। ठीक है, एक्सट्रीम ऑप्शन लग रहा है, ये गलत है। दैट एवरी मैन एंड वुमेन शुड बी अलाउड एन इक्वल शेयर इन द वर्ल्डली गुड्स। ठीक है, ये भी ऑप्शन है। सी ऑप्शन पढ़ते हैं। दैट देयर शुड बी एब्सोल्यूट इकोनॉमिक इक्वालिटी। ऑप्शन डी है एवरी सिटीजन शुड हैव सफिशिएंट टू सेटिस्फाई हिज प्राइमरी नीड्स ऑफ क्लॉथिंग एंड शेल्टर आर टू मीट द बेयर नेसेसिटीज ऑफ लाइफ। ओके, तो इसमें से दो ऑप्शन तो आप सीधे सीधे एलिमिनेट कर सकते हो, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन ए में क्या लिखा है, वर्ल्ड की वेल्थ ऑफ द वर्ल्ड है वो डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए इक्वली, ये बिल्कुल स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, और ये भी स्टेटमेंट गलत है। सी भी देयर शुड बी एब्सोल्यूट इकोनॉमिक इक्वालिटी, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, इकोनॉमिक इक्वालिटी में एब्सोल्यूट इकोनॉमिक इक्वालिटी की बात नहीं की जाती है। अब ऑप्शन बी और ऑप्शन डी में थोड़ा सा डाउट हो सकता है, लेकिन इसका जो सही आंसर वो है वो डी है। ठीक है, दैट एवरी सिटीजन शुड हैव सफिशिएंट टू सेटिस्फाई हिज प्राइमरी नीड्स ऑफ क्लॉथिंग एंड शेल्टर। ओके, ऑप्शन बी इसका आंसर नहीं है। दैट एवरी मैन शुड बी अलाउड एन इक्वल शेयर इन द वर्ल्डली गुड। ठीक है, ये भी थोड़ा सा एक्सट्रीम ऑप्शन बन जाता है। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 75 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट एसोसिएटेड विद इकोनॉमिक इक्वालिटी। इकोनॉमिक इक्वालिटी से कौन सा संबंधित नहीं है।
तो ऑप्शन ए है इकोनॉमिक इक्वालिटी डिमांड्स एन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। बी है इकोनॉमिक इक्वालिटी कैन एग्जिस्ट व्हेन ऑल पीपल हैव रीजनेबल इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज टू डेवलप देमसेल्फ। सी है एडिक्वेट स्कोप ऑफ एम्प्लॉयमेंट, रीजनेबल वेजेस, एडिक्वेट लेजर एंड अदर इकोनॉमिक राइट्स क्रिएट इकोनॉमिक इक्वालिटी। और डी है स्टेट शुड गारंटी टू ऑल इट्स सिटीजन्स एक्सेस टू मीन्स ऑफ सेटिस्फाइंग देयर प्राइमरी नीड्स। तो क्वेश्चन नंबर 75 का जो सही आंसर वो है ए है, ठीक है, कि इकोनॉमिक इक्वालिटी डिमांड्स एंड इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। ओके, इसमें पूछा क्या था, नॉट एसोसिएटेड पूछा है ना, नॉट एसोसिएटेड पूछा है, ठीक है। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट एसोसिएटेड विद इकोनॉमिक इक्वालिटी। तो ये जो है कि ये इकोनॉमिक इक्वालिटी से एसोसिएटेड नहीं है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ की बात नहीं करता इकोनॉमिक इक्वालिटी। बाकी सब सही है कि इकोनॉमिक इक्वालिटी कैन एग्जिस्ट व्हेन ऑल पार्टीज हैव रीजनेबल इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज टू डेवलप देमसेल्फ। ये इकोनॉमिक इक्वालिटी का पैरामीटर पे सही है। ओके, बी ऑप्शन। सी भी सही है, एडिक्वेट स्कोप फॉर एम्प्लॉयमेंट, रीजनेबल वेजेस, एडिक्वेट लेजर एंड अदर इकोनॉमिक राइट क्रिएट इकोनॉमिक इक्वालिटी। ये भी ऑप्शन सही है, डी भी ऑप्शन सही है, ठीक है। नॉट एसोसिएटेड पूछा था। 76 पे आते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग सेड इक्वालिटी डज नॉट मीन आइदर एब्सोल्यूट इक्वालिटी और आइडेंटिटी ऑफ ट्रीटमेंट। इट आल्सो डज नॉट मीन आइडेंटिटी टू रिवार्ड बिकॉज ह्यूमन वांट्स needs and capacity differ. All that equality means is a certain leveling process that is required that there should be equality at the minimum basis। ठीक है, तो ये बड़ा सा स्टेटमेंट है। ये स्टेटमेंट किसका है, 76 का, ये लास्की का स्टेटमेंट है, ठीक है। इस तरह की जो फिलोसफिकल बातें जो इक्वालिटी के बारे में बोली गई हैं, ठीक है, वो लास्की के द्वारा ही बोली गई। आइडेंटिटी ऑफ ट्रीटमेंट बोली गया है, ठीक है। इक्वालिटी डज नॉट मीन आइदर एब्सोल्यूट इक्वालिटी और आइडेंटिटी ऑफ ट्रीटमेंट, ठीक है। तो ये बोलते हैं कि एब्सोल्यूट इक्वालिटी नहीं होता है इक्वालिटी का मीनिंग। क्वेश्चन नंबर 76 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। कौन सा स्टेटमेंट जिसमें से गलत है 76 में। तो क्या है, ऑप्शन ए है इक्वालिटी विदाउट लिबर्टी इज अनरियल, सिमिलरली लिबर्टी विदाउट इक्वालिटी इज मीनिंगलेस। ओके, ऑप्शन बी है लिबर्टी एंड इक्वालिटी आर एंटागोनिस्टिक टू ईच अदर। इसमें फॉल्स स्टेटमेंट पूछा है, ठीक है, फॉल्स स्टेटमेंट पूछा है, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो यही ऑप्शन फॉल्स है, ठीक है। एंटागोनिस्टिक टू ईच अदर नहीं है, बहुत सारे पॉलिटिकल फिलोसफर हुए हैं, उन्होंने बोला है दे आर कम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। तो 76 का जो है बी ऑप्शन गलत है। हु स्टेटेड देयर कैन नॉट बी लिबर्टी विदाउट राइट्स बिकॉज विदाउट राइट्स मैन आर द सब्जेक्ट ऑफ लॉज अनरिलेटेड टू द नीड्स ऑफ पर्सनैलिटी। 78 का जो सही आंसर है वो बारकर है, ठीक है। बारकर ने ये स्टेटमेंट बोला है कि देयर कैन नॉट बी लिबर्टी विदाउट राइट्स। ओके, आते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डी टॉक्विले एंड लॉर्ड एक्टन, ठीक है, डी टॉक्विले एंड लॉर्ड एक्टन मेंटेन, ठीक है, उनके अनुसार क्या है इक्वालिटी और लिबर्टी दोनों में क्या संबंध है। तो सीधे इसके आंसर पे आते हैं। 79 का जो सही आंसर है वो सी है, लिबर्टी एंड इक्वालिटी आर इनकम्पेटिबल, बोथ एग्जिस्ट इन इनवर्स रेशियो, दैट इज मोर ऑफ लिबर्टी लेस ऑफ इक्वालिटी, ठीक है। तो ये बेसिकली डी टॉक्विले एंड लॉर्ड एक्टन बोलते हैं ये दोनों कम्प्लीमेंट्री नहीं है, बल्कि दोनों क्या है, एंटागोनिस्टिक है, ठीक है। तो ये नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 80 पे आते हैं। अकॉर्डिंग टू होम द पैशन ऑफ इक्वालिटी मेड वेन द होप फॉर फ्रीडम, ठीक है, द पैशन ऑफ इक्वालिटी मेड वेन द होप फॉर फ्रीडम। तो क्वेश्चन नंबर 80 का सही आंसर है वो है लॉर्ड एक्टन, ठीक है। ये स्टेटमेंट आपको सीधे सीधे जो है कि याद करना पड़ेगा। द पैशन ऑफ इक्वालिटी मेड वेन द होप फॉर फ्रीडम। आते हैं क्वेश्चन नंबर 81 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। मार्क्सिस्ट डेवलप ए कंप्लीट कंसेप्ट ऑफ इक्वालिटी। ओके, अगेन एक्सट्रीम स्टेटमेंट हो गया, कंप्लीट कंसेप्ट ऑफ इक्वालिटी मार्क्सिस्ट ने नहीं दिया था, ठीक है। तो ये ऑप्शन जो है कि गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी पढ़ते हैं। मार्क्सिस्ट हैव फार्मुलेटेड एनी कोहेरेंट कंसेप्ट ऑफ इक्वालिटी एज सच, ठीक है। मार्क्सिस्ट हैव नॉट फार्मुलेटेड एनी कोहेरेंट कंसेप्ट ऑफ इक्वालिटी एज सच, नॉट लिखा है यहाँ पे। मार्क्सिस्ट हैज डिस्कस्ड इक्वालिटी एज अ सेपरेट कंसेप्ट इन हिज बुक इनइक्वालिटीज इन सोसाइटी, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, ये भी गलत है। एंजल्स हैड डिस्कस्ड इक्वालिटी एज अ सेपरेट कंसेप्ट इन हिज बुक ओरिजिन एंड नेचर ऑफ द स्टेट, ये भी स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। और क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, क्या था 81, हाँ, कि मार्क्सिस्ट के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो 81 का जो सही आंसर क्या है, 81 का जो सही आंसर है वो बी है, ठीक है, कि मार्क्सिस्ट हैव नॉट फार्मुलेटेड एनी कोहेरेंट कंसेप्ट ऑफ इक्वालिटी एज सच। 82 पे आते हैं। अकॉर्डिंग टू मार्क्सिस्ट फिलॉसफी इनइक्वालिटी इन सोसाइटी इमर्ज्ड विद द emergence of the concept of private property. Equality implies evolution of classes. Capitalist state is a class state. Its laws and institution protect the interest of the propertied class only and perpetuate inequalities in society. Okay, 82 का जो सही आंसर क्या होगा वो डी होगा। 82 का सही आंसर क्या होगा, डी, ऑल ऑफ द अबव।
कि सारे बात हैं वो मार्क्सिस्ट फिलासफी के अकॉर्डिंग सही है। इनइक्वालिटी इन सोसाइटी इमर्ज विद द इमर्जेंस ऑफ द कंसेप्ट ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। इक्वालिटी implies abolition of classes. Capitalist state is a class state. Its laws and institution protects the interest of the proletariat class only and perpetuate inequalities in society। तो इसका आंसर डी है। ये सारी चीज़ों में मार्क्सिस्ट जो फिलासफी है वो बिलीव करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 है, हु अमंग द फॉलोइंग स्टेटेड वी वांट टू एबोलिश क्लासेस एंड इन दिस सेंस वी आर फॉर इक्वालिटी। ओके, अगेन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, और इसका सही आंसर क्या है 83 का बी है। ओके, लेनिन ने स्टेटमेंट बोला था वी वांट टू एबोलिश क्लासेस एंड इन दिस सेंस वी आर फॉर इक्वालिटी। तो इस तरह से जो है कि हम इक्वालिटी के ऊपर कुछ क्वेश्चन किए अराउंड, मुझे लग रहा है कि 28-29 क्वेश्चन हमने इक्वालिटी पे किया। अब नेक्स्ट वीडियो में है जो है कि जस्टिस के ऊपर क्वेश्चन करेंगे।